हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 10 वोकेशन। वोकेशन का मीनिंग क्या होता है? वोकेशन का मीनिंग होता है ऑक्यूपेशन, पेशा। ठीक है, कि किसी का करियर ऑप्शन क्या है, तो इसे हम वोकेशन कहते हैं। जैसे अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो टीचर है, ठीक है, कोई डॉक्टर होता है, तो सबके अपने अपने पेशे होते हैं। आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा? आपका ऑक्यूपेशन स्टूडेंट होगा। ठीक है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Let's read this poem, which talks about a child's desire to be free from the shackles of routine and discipline. The poem also shows a child's innocence and his or her ever changing dreams फॉर दी फ्यूचर। तो ये एक बच्चे के डिज़ायर के बारे में है, ठीक है, उसकी इच्छाओं के बारे में है, और उसके रूटीन और उसके लाइफ के डिसिप्लिन के बारे में है, उसके इनोसेंस के बारे में है कि वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है, ठीक है, और उसके फ्यूचर के ड्रीम्स के बारे में है। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to the school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो बताता है कि जैसे ही गोंग बजता है, गोंग क्या होता है, जैसे स्कूल की घंटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर कहीं की भी घंटी हो गई, ठीक है, मेटल की चीज़, उसको बजाया जाए तो उसको गोंग बोलते हैं। ठीक है, तो एक जैसे ही 10 बजे जब वो मॉर्निंग के लिए स्कूल जा रहा होता है और गोंग बजता है, तो उसको अपनी लेन में दिखाई देता है डेली एक हॉकर। हॉकर कौन होता है? बेचने वाले को हॉकर बोलते हैं, जो कि अपनी रेडी लेकर के बेचता है। ठीक है, तो एक हॉकर है, उसको हमेशा उस बच्चे को डेली उस टाइम पर एक हॉकर दिखता है। ठीक है, और जो चिल्ला रहा होता है चूड़ियाँ ले लो, क्रिस्टल्स यानी कांच की चूड़ियाँ ले लो, यानी कि वो तो व्यापारी है। तो वो वहाँ पर यही देखता है वो बच्चा कि एक जो व्यापारी है वो अपना ठेला लेकर के चूड़ियाँ बेचने के लिए निकला हुआ है सड़क पर, और वो चिल्ला रहा है बैंगल्स ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो। There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. अब वो जो बच्चा है उस हॉकर को देख करके, उस रेडी वाले को देख करके वो बस यही सोचता रहता है कि इसके पास कोई ऐसा काम ही नहीं है कि इसको बहुत जल्दबाजी में करना पड़े। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, उन्हें सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपने स्कूल जाना होता है, बस पकड़ना होता है या वैन पकड़नी होती है, या टाइम पर स्कूल पहुँचना होता है ना। तो बच्चों का एक पर्टिकुलर रूटीन होता है, तो उसको बस यही लग रहा है कि यार देखो, ये तो बैंगल वाला बढ़िया है, इसको तो किसी भी चीज़ की जल्दबाजी भी नहीं है, हरी भी नहीं है, जल्दबाजी भी नहीं रहती है, और ये सिर्फ जो है ऐसा भी नहीं है कि इसको कौन सा रास्ता ले करके कहीं पर भी जाना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि इसके पास कोई पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे उसे पहुँचना है। जैसे बच्चों को सुबह सुबह स्कूल पहुँचना होता है, पर रेडी वाले को कहाँ पहुँचना है, वो ये सोचे कि इसको कहाँ पहुँचना है, ये तो कहीं पर भी जा सकता है। नो टाइम ही मस्ट व्हेन ही मस्ट कम होम, और वो फिर ये भी सोच रहा है कि इसका तो कोई निर्धारित दिन भर का समय भी नहीं होगा कि कब उसको घर पहुंचना रहता हो। और वो अपने आप से रिलेट करते हुए ये सारी चीज़ें सोच रहा है कि वो तो बच्चा है और उसको एक पर्टिकुलर टाइम पर स्कूल जाना है, पर ये रेडी वाला तो बढ़िया है, इसको तो दिन भर ये सड़क पे घूमेगा और बैंगल बैंगल ले लो चिल्लाएगा और सड़कों में दिन दोपहर टहलता रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि इसको किसी पर्टिकुलर समय पे घर पहुंचना हो। पर मेरी लाइफ तो बड़ी ख़राब है, मुझे तो टाइम पर स्कूल जाना है और टाइम से वापस भी आना है, यही रास्ता ले करके जाना है। तो वो अपने से रिलेट कर रहा है, उसको लग रहा है कि ये जो चूड़ी बेचने वाला है उसकी लाइफ उस बच्चे की लाइफ से बहुत अच्छी है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई भी जैसे बांध के रखने वाली चीज़ नहीं है उसको कोई भी। जैसे बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के अंडर में रहते हैं, तो उसके हिसाब से उसको ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ा ये फ्री है, वेला है, ठीक है, ये बहुत मस्त है अपनी लाइफ में। आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो बच्चा कहता है काश मैं भी एक हॉकर होता और मैं भी इसी तरीके से पूरा दिन जो है अपना सड़क पर बिताता और ये चिल्लाते हुए कि बैंगल्स ले लो, क्रिस्टल वाले बैंगल्स ले लो। तो ये बच्चा कितना ज़्यादा इनोसेंट है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो बेचने वाली जॉब है ये कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। रोड टू रोड, घर से घर जाना, चिल्लाते हुए जाना, कितनी एग्जॉस्टिंग जॉब होगी। धूप में जाना, ठीक है, टाइम से खाना ना खाना, मौसम कैसा है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, है ना, किसी भी काम को करने में। पर इस बच्चे को ऐसा लग रहा है कि इस बैंगल वाले की लाइफ तो बहुत अच्छी है,
काश मैं भी बैंगल बेचने वाला होता, दिन भर सड़क पर घूमता और चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ ले लो चिल्लाता। ठीक है, तो ये बच्चे का इनोसेंस दिखा रहे हैं। फिर आगे क्या होता है, When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground। फिर बताता है कि जब शाम में 4 बजे जब मैं स्कूल से वापस आ रहा होता हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि एक जो गेट है उसके थ्रू देखता हूँ कि एक गार्डनर जो है वो ज़मीन को खोद रहा है। देखो ये बच्चा है, गेट से देख रहा है, किसी घर के गेट से देख रहा है कि एक जो गार्डनर है वो कैसे ज़मीन को खोदने में लगा हुआ है। He does what he likes with his spade. He soils his cloth with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet। फिर वो सोचता है कि ये वो देखता है, उसको देख करके, गार्डनर को देख करके सोचता है कि इसका जो मन करता है ये अपनी जो स्पेड है यानी खुरपी जो है उससे ज़मीन को खोदता रहता है। ठीक है, उसके कपड़े चाहे गंदे हो जाएं, मटमैले हो जाएं, कोई उसे डांटता भी नहीं है, और वो चाहे जितनी देर हो, वो धूप में भी चाहे बिल्कुल तप जाए या फिर भीग जाए, कोई उसको कुछ कहता ही नहीं है। तो ये फिर से अपने से रिलेट कर रहा है, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चे जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है कि ज़्यादा देर धूप में नहीं जाओ, नहीं धूप में नहीं खेलने जाना है। जैसे बच्चे होते हैं छत पर खेलने चले गए, नहीं 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 अभी बहुत धूप है, अभी नीचे आ जाओ, है ना। तो पेरेंट्स कैसे बच्चों को मना करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो वो बच्चा यही सोच रहा है कि यार ये गार्डनर की जॉब तो बड़ी बढ़िया है, ये तो जब मन करे ये तो खोदना शुरू कर देता है, इसके कपड़े भी गंदे हो जाएं तो कोई इसे डांटता नहीं है, और इसके अलावा चाहे कितनी भी धूप हो या वो क्या कहते हैं पूरा बेक हो जाए यानी जल भुन जाए या फिर गीला भी हो जाए, कोई इसे डांटेगा ही नहीं। I wish I were a gardener, digging away at the garden with nobody to stop me from digging। अब वो बच्चा सोचता है कि काश मैं भी गार्डनर होता और इसी तरीके से मैं भी जो गार्डन है उसको डिग कर रहा होता, उसको खुदाई कर रहा होता, और मुझे भी कोई रोकने वाला ना होता। तो यहाँ पर भी चाइल्ड की इनोसेंस को शो किया गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जॉब है। बहुत धूप में खेतों में काम करना, गार्डन में काम करना कितना ज़्यादा दिक्कत वाला काम होता है, पर बच्चों को तो कभी गर्मी धूप ये सब कुछ लगता ही नहीं है ना। क्रिकेट खेलने के लिए भेज दो धूप में, क्या आप लोगों को गर्मी लगेगी, धूप लगेगी? बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आपको तो इनफैक्ट मज़ा आएगा कि ये हमें फ्री टाइम मिल गया। पर बड़ों के साथ ऐसा नहीं होता है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है उस बच्चे को कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इनोसेंस दिखाई दे रहा है कि वो चाहता है कि वो भी गार्डनर बन जाए, तो उसको भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी किसी चीज़ की। Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to the bed, I can see through my open window the watchman walking up and down। फिर बताता है कि जैसे ही रात का अंधेरा होने लगता है, मेरी माँ मुझे बिस्तर में सोने के लिए भेज देती हैं, और मैं अपने रूम के विंडो से, खुली हुई विंडो से, देखो ये खुली हुई विंडो से अंदर से देख रहा है कि जो वॉकमैन है वो सड़क पर अप एंड डाउन घूम रहा है। ठीक है, जैसे हम सभी के घरों के आसपास चौकीदार होते हैं जो रात में चौकीदारी करते हैं, तो ऐसे ही वो बच्चा देख रहा है कि एक चौकीदार जो है वो उसके घर के आसपास जो है वॉक अप एंड डाउन करने में लगा हुआ है, मतलब स्ट्रीट्स में जा रहा है, घूम रहा है। The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head। तो जो बच्चा है वो सोच रहा है कि जो रास्ता है, जो लेन है यानी रास्ता है, वो कितना ज़्यादा अंधेरे वाला है और कितना ज़्यादा सुनसान है पूरी सड़क में। और पूरी सड़क में एक जो स्ट्रीट लैम्प है वो बड़ा सा, वो बहुत बड़ा है, जायंट है, और उसके सिर पर जो है यानी उसके सिर पर लाल रंग की बत्ती जल रही है। ठीक है, यानी उसका सिर जो है वो लाल रंग का है, यानी वो लैम्प पोस्ट की बात कर रहा है, स्ट्रीट लैम्प की बात कर रहा है, जिसमें सबसे ऊपर जो है स्ट्रीट लाइट, जैसे हैलोजन लाइट्स होती हैं लोगों के घरों के आसपास लगी होती हैं, है ना, तो वो जल रही है। The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life। अब जो बच्चा है वो सोच रहा है कि यार ये तो जो वॉचमैन है ये अपनी लालटेन को जला करके हिलाते हुए, स्विंग करते हुए, ठीक है, हिलाते हुए
अंधेरे में जा रहा है और अपनी जो शैडो है, परछाई जो है, उसके साथ साथ चल रहा है और ये कभी रात में सोने भी नहीं जाता। इसकी लाइफ तो बहुत बढ़िया है। यानी बच्चे को ये भी है कि अरे यार मेरे को सोने भेज दिया, है ना। अरे बच्चों का मन नहीं करता है रात में सोने का, तो ऐसे ही ये भी वैसा ही चाइल्ड है कि इसका भी रात में एक पर्टिकुलर टाइम पर सोने जाने का मन नहीं है और बस ये वॉचमैन को देख करके यही सोच रहा है कि इसकी लाइफ बढ़िया है, रात में इसको कोई ज़रूरत ही नहीं होती, ये तो कभी बिस्तर पे सोने ही नहीं जाता है, तो रात में मस्त अपना लालटेन ले करके अपनी शैडो के साथ साथ चलता रहता है, घूमता रहता है, मतलब अपनी शैडो का पीछा करता रहता है। इसकी तो लाइफ बहुत बढ़िया है। आई विश I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. फिर बच्चा कहता है कि काश मैं वॉचमैन होता और मैं स्ट्रीट्स में रात में जो सड़कें हैं उन पर ऐसे ही वॉक कर रहा होता और जो अपनी परछाई है उसको लैंटर्न के साथ उस परछाई का पीछा कर रहा होता। चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना, तो पीछा कर रहा होता। तो यहाँ पर भी जो बच्चा है उसके इनोसेंस यानी उसका जो भोलापन है वो दिखाया गया है कि जबकि रात में तो सबको नींद आती है ना, तो वो बच्चा सोच रहा है कि ये तो वॉचमैन बढ़िया है, इसको तो रात में सोना भी नहीं पड़ता है। पर वॉचमैन से पूछो जा करके कि उसको रात में कितनी तेज़ नींद आती है, पर वो सो नहीं पाता है क्योंकि आप लोग चैन से सो पाओ। तो हर जॉब जो होती है, हर जो टास्क होता है वो दिखने में आपको भले ही आसान लग रहा हो, पर जो वो टास्क कर रहा होता है वो इतना आसान नहीं होता है जितना वो दिख रहा होता है। और बच्चों के लिए उनको लगता है कि इसकी लाइफ बढ़िया है, उसकी लाइफ बढ़िया है, ये तो मज़े से खेल रहा है, ये तो मज़े से घूमने जा रहा है, कोई ये तो चूड़ियाँ बेच रहा है। पर ऐसा नहीं है, ठीक है। हर जॉब के अपने चैलेंजेस होते हैं। तो इस बच्चे का इस चैप्टर में मेनली इनोसेंस दिखाया गया है। इसका जो माइंडसेट है वो बच्चों वाला है। तो मेनली ये जो बच्चा है बहुत छोटा ही रहा होगा, 10-12 साल का, ठीक है। तो उसकी सोच में अभी ये डेवलप नहीं हुआ है कि हर जॉब में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं और इसीलिए बच्चा जो है इस तरीके की बातें खुद से करने में लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। नाउ कंप्लीट द टेबल। चलिए टेबल को कंप्लीट करते हैं। Day of the time of the day, child's activity, child sees an activity being done by the person, यानी दिन का कौन सा समय है, बच्चा क्या कर रहा है, वो क्या देख रहा है और जिस पर्सन को वो देख रहा है वो पर्सन क्या कर रहा है। तो मॉर्निंग के समय में जो बच्चा है वो स्कूल जा रहा है, वॉकिंग टू स्कूल। तो बैंगल सेलर वो देखता है, जो चाइल्ड है वो क्या देखता है, बैंगल सेलर देखता है और वो जो बैंगल सेलर है वो क्या कर रहा है, ही इज़ सेलिंग बैंगल्स। फिर आते हैं आफ्टरनून पर। आफ्टरनून में बच्चा जो है स्कूल से वापस आ रहा है और वो क्या देखता है, गार्डनर को देखता है, द गार्डनर। तो गार्डनर क्या कर रहा है, तो डिगिंग द ग्राउंड। इवनिंग के समय में क्या हो रहा है, इवनिंग के समय में लुकिंग आउट ऑफ ओपन विंडो। जो बच्चा है वो ओपन विंडो से बाहर देख रहा है और बाहर उसको कौन दिख रहा है, बाहर उसको वॉचमैन दिख रहा है जो कि वॉक कर रहा है अप एंड डाउन द लेन स्विंगिंग हिज लैंटर्न। ये तो गिवन है, तो आपको ये सारे ऑप्शंस लिख लेने हैं। आप लोग दोबारा से इसे नोट डाउन कर लीजिए ठीक से। आइए अब आगे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। एट वॉट टाइम डज द गोंग साउंड। कौन से समय पे गोंग बजता है, एट 10 in the morning। तो ऑप्शन नंबर 4 एट 10 in the morning। As what would the child want to spend his day on the road? As a hawker। तो दिन में वो हॉकर की तरह अपना जो समय है वो सड़क पर स्पेंड करना चाहता है। Through what could the child see the gardener of that house। तो कहाँ से वो गार्डनर को देखता है उस घर में, तो थ्रू द गेट। ही सीज द गार्डनर थ्रू द गेट। वॉट डज द गार्डनर सॉइल विद डस्ट। तो वो अपने जो वो क्या गंदे कर लेता है डस्ट से, वो अपने कपड़े गंदे कर लेता है डस्ट से। वॉट वॉक्स एट हिज साइड व्हेन द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न। तो जो वॉचमैन है उसके साइड में क्या चल रहा होता है, जब वो लैंटर्न हिला रहा होता है तो उसके साइड में उसकी परछाई चल रही होती है, हिज शैडो। नाउ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। इफ़
He gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a dash dash dash. Who is being referred to as I? The child is referred to as I. What does I wish to be? The child wishes to be a gardener. Where is I coming from and what time of the day it is? The child is coming back from school at 4 in the afternoon. Explain the meaning of the word baked in the context of the poem. Baked in this context means being exposed to the sun's heat for an extended period. Just as it gets dark in the evening, dash dash dash. What happens with the speaker once it gets dark? The mother of the speaker sends him to bed to sleep. How is the street lamp described by the speaker? The street lamp is described as having one red eye in its head. What does the speaker want to be at this moment? The speaker wants to be a watchman chasing shadows with a lantern. Describe the lane at this hour of the night. The lane is described as dark and lonely due to the absence of light and company. Now think and answer. Approximately how old is the speaker in this poem? Why do you think so? The age of the speaker is perhaps around 10 to 12 years old. It is based on the fact that he attends school and has a bedtime. He is likely a child. For what particular reason does the speaker envy the gardener? Do you agree with the speaker's reasoning? The speaker envies the gardener because he has the freedom to work as he pleases without anyone stopping him. The speaker's reasoning might seem simplistic, but it reflects his desire for independence and autonomy. Why would nobody take the gardener to task? Nobody would take the gardener to task because he works outdoors and his tasks are less rigidly defined. His work is less structured compared to a school schedule or a watchman's night duty. Why has the poet used the word dark and lonely to describe the lane? Explain. The words dark and lonely describe the lane to evoke a sense of isolation and unease. The absence of light and companionship creates a somber atmosphere. After reading this poem, what kind of life do you think the speaker is living? Support your answer with suitable reasons. The speaker's life seems to be constrained by a structured routine symbolized by school and bedtime. He yearns for the freedom he perceives in the hawker, gardener, and watchman. Is your life different from that of speakers? In what ways? No, my life is not different from that of the speaker's life. My life is also constrained by a structured routine of going to school, playing, eating, and going to bed at a particular time. What do you want to become when you grow up and why? तो ये स्टूडेंट्स आप लोग क्या बनना चाहते हो बड़े हो करके और क्यों बनना चाहते हो, तो इसका रीज़न तो आपको खुद ही बताना पड़ेगा कि आपको क्या बनना है. तो बस इस तरीके से आपको आंसर प्लॉट करना है कि आई वॉन्ट टू बिकम डैश, या फिर ऐसे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप बिकॉज आई वॉन्ट टू ट्रीट पेशेंट्स, है ना. या फिर आई वॉन्ट टू बिकम पायलट व्हेन आई ग्रो अप बिकॉज आई वॉन्ट टू फ्लाई हाई एंड सी द वर्ल्ड. तो इस तरह का कुछ भी आप अपनी तरफ से जो भी आप बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं उसको लिख देंगे यहाँ पर. Does the speaker come across a naive when he or she expresses the desire to become a bangle seller, a gardener, or a watchman? Give reason to justify your answer. The speaker's desire seems naive to some extent because they are based on a simplistic view of those occupations.
द स्पीकर फोकसेस on the apparent freedom without fully understanding the challenges and responsibilities these roles entail. तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था. आई होप आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए होंगे और आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आके वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. आपके रिलेटेड जो अदर चैप्टर्स हैं वो भी इसमें अपलोड किए जाएंगे. थैंक यू सो मच.